आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं और न्यूज 18 से बातचीत में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वो कल पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन करने वाले हैं। आज आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया की बेटी बताया। उन्होंने कहा कि बीमा भारती अति पिछड़ा की बेटी हैं, उनकी जीत पक्की है और इस बार का चुनाव परिणाम बिहार में चौंकाने वाला होगा। अब ऐसे में पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं। और आपको यह बताएं कि इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी की भी सहमति है, लेकिन हाल ही में जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव इस बात पर अड़े हैं कि वो किसी भी हाल में पूर्णिया सीट से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो फिर यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे। चलिए, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज बीमा भारती ने नॉमिनेशन किया है और तेजस्वी यादव ने तारीफ बीमा भारती की कर दी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद पर बेहद खफा है पप्पू यादव, नाराजगी उनकी है। उन्होंने कहा कि पता नहीं किस बात को लेकर लालू प्रसाद ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। निर्दलीय सवाल की बात पर पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास कांग्रेस का झंडा है और ऐसे में वो इलेक्शन में यानी कि चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिर सवाल है कि जो गठबंधन धर्म की बात कांग्रेस करती आई है, ऐसे में क्या यहां पर बैकफुट पर होगी? पप्पू यादव की जिद पर क्या कांग्रेस क्या विचार करेगी? और बराबर आला कमान और केंद्रीय नेतृत्व की बात करने वाले पप्पू यादव, क्या कांग्रेस की तरफ से इन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? क्योंकि इतनी बड़ी दावेदारी, इतना दमखम और इतने भरोसे के साथ अगर पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बैनर तले नॉमिनेशन करेंगे तो एक बड़ी बात होती है। तो कांग्रेस के मन में क्या है और आरजेडी के मन में कांग्रेस के प्रति क्या चल रहा है, यह फिलहाल अभी देखना होगा। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। तो संघर्ष उन्होंने किया है, जमीनी स्तर से वो उठ करके आई हैं और उठ करके आने के बाद भी उनको जिस हिसाब से सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है मौजूदा स्थिति में, तो हम सब लोग देख रहे हैं। वो अति पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है, तो हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया। तो पप्पू यादव के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वे किस आधार पर नामांकन करने की बात कह रहे हैं, वे जाने। आरजेडी ने पप्पू यादव को ऐलान पर कहा कि बड़े लक्ष्य को पप्पू यादव कमजोर कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने पप्पू यादव पर चुटकी ली। कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, पर इस सारे प्रकरण में कांग्रेस और महाठगबंधन का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो गया है। यह महाठगबंधन किसी का भी नहीं है, ये किसी को भी ठग सकता है अपने फायदे के लिए, और पप्पू यादव इस महाठगबंधन से राजनीतिक रूप से ठगे गए हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी दयनीय है बिहार के अंदर। पप्पू जी जैसे भी चुनाव लड़ने से क्या फर्क पड़ता है? 40 की 40 सीटों पर हमारे उम्मीदवार बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। बीमा भारती जी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है और आज उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे हमारे कोई उम्मीदवार वहां से नहीं होंगे। तो अब जो भी उम्मीदवारी अपना देते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्यों को कमजोर करना चाहते हैं। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, किस बात पे कह रहे हैं, इसकी पुष्टि तो खुद वही कर पाएंगे। वैसे कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है जिसमें अनुशासनता बहुत प्रधान है। देखिए किस तरह से पार्टी इन पे जिस तरह से ये बोल रहे हैं, करते हैं, तो क्या कुछ होता है वो आगे आप लोग को दिखेगा। चलिए, खबर ये आ रही है कि हाजीपुर में भतीजे का साथ चाचा देने वाले हैं। चिराग पासवान को समर्थन देंगे पशुपति कुमार पारस। हाजीपुर में समर्थन देने की बात पशुपति कुमार पारस ने कही है, हालांकि अंदाज कुछ दूसरा है और उन्होंने चिराग को समर्थन देने की बात कही है। लेकिन जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको यह लगेगा कि एनडीए से जो भी दल किसी भी सीट पर हो, हर को समर्थन देंगे, क्योंकि इस बार 40 सीट को फतेह करना है, 40 सीट पर जीत दर्ज करनी है। यह बातचीत भी हम सुनाएंगे जो एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज 18 ने की है उनसे। तो उन्होंने कहा कि हम नीति और सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी एक तरफ है, विरोध एक तरफ है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर हम एक हैं और हमारा लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने
और पिछली बार हम 40 में 39 सीट जीते थे और इस बार का लक्ष्य 40 में 40 सीट जीतने का है। बातचीत सुनिए अब। चाहे लोजपा का सीट हो, चिराग पासवान जी का सीट हो, एनडीए का सीट हो, भाजपा का हो, जनता दल यू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, सब एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो 40 में 40 सीट पर देखिए, हम लोग नीति और सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं। किसी से व्यक्तिगत यदि हमारी दुश्मनी है या व्यक्तिगत विरोध है, उस विरोध को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और हिना ने सिवान से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना शहाब ने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद अनदेखी करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर हिना शहाब इन दिनों लगातार जनसंपर्क अभियान पर हैं। क्षेत्र में लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, मिल रही हैं, बात कर रही हैं और कार्यक्रम में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और यह भी कहा कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी। सिवान के कुटनी प्रखंड में उन्होंने कहा कि जिस आरजेडी को मेरे साहब ने जमीन से सींचकर आसमान तक पहुंचाया, उनके निधन के बाद पार्टी ने अनदेखी की। और आपको यह भी जानकारी दें कि सिवान बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन यहां से आरजेडी के सांसद रहे थे और एक समय में सिवान का इलाके में उनका खास प्रभाव भी माना जाता था। उनके निधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हवा बदल गई। शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी की दूरियां भी बढ़ गईं। जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस बार लोकसभा का चुनाव और उनकी तमाम गतिविधियों से दूर रहेंगे क्योंकि सुशील कुमार मोदी मदद नहीं कर पाएंगे बीजेपी के इस चुनाव में। गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील कुमार मोदी पिछले 6 महीने से कैंसर से पीड़ित हैं और खुद सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी के प्रति सदा आभारी और सदैव समर्पित रहूंगा। तो बीमारी के कारण चुनाव से दूर रहेंगे सुशील कुमार मोदी और ये सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जानकारी दी है। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के से सांसद रहे सुशील कुमार मोदी को कैंसर की खबर सुनकर बीजेपी सांसद पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी भी रविशंकर प्रसाद भावुक हो गए और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह जानकर उन्हें दुख हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। चुनाव में वो प्रचार नहीं करेंगे, इसकी कमी खलेगी। हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी के विकास में बहुत काम किया है और मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही ये भावनात्मक सवाल आपने उठा दिया। चारा घोटाला और कतरा घोटाले में वो हमारे मुवक्किल थे, पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। उसके कारण क्या क्या हुआ आपको पता ही है। लोग जेल गए, कन्विक्शन हो गया। ये तो बताना भूल ही गए कि जो सजा याफ्ता है 4-4 केस में, वो शुचिता की बात करते हैं। चलिए अलग विषय, जल्दी ठीक हो जाए, उनकी कमी खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य जरूरी है। तो सुशील जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की हम कामना करते हैं। सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सुशील कुमार मोदी के कैंसर से पीड़ित होने पर दुख जताया और कहा कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। सुशील कुमार मोदी ने हमें राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मां जानकी से प्रार्थना है कि उन्हें जल्द स्वस्थ करें। प्रार्थना है मां जानकी से कि जिसने व्यक्ति ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में लाया और आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं राजनीति में, वो अगर पूरी की तरफ देन है तो माननीय बड़े भाई सुशील कुमार मोदी की। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि मैं कैंसर से 6 महीने से जूझ रहा हूं। आज तक कभी वो कोई जंग नहीं हारे हैं और ये जंग भी जीतेंगे। मां जानकी का, पूरे बिहारवासियों का, सभी उनके छोटे भाइयों की शुभकामनाएं
उनके साथ हैं। जिस हिम्मत से उन्होंने हर जंग जीता है, ये जंग भी वो जीतेंगे और पुनः हम लोगों के बीच आकर हम सभी को अपना मार्ग निर्देशन देंगे। सुशील मोदी के कैंसर से पीड़ित होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जानकर बेहद दुख हुआ कि सुशील कुमार मोदी अस्वस्थ हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील मोदी की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मोदी को कैंसर हो गया है। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सूचना हम लोगों को मिली है आज कि सुशील मोदी जी को जो है कैंसर हुआ है। हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो और हम सब लोगों का पूरा स्नेह जो है इस समय में उनके साथ है और परिजनों के साथ। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए नया मंत्र दे दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं, लालू राबड़ी राज और सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बीच फर्क बताएं। पीएम मोदी के इस प्लान को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने पीएम मोदी के इस चुनावी मंत्र का स्वागत करते हुए लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा। दूसरी तरफ आरजेडी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए जंगल राज के मुद्दे पर पलटवार किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए यह बताया कि नीतीश राज और लालू जी के राज में क्या अंतर है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था, दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि 14 मैंने जो वादा किया था बेरोजगारों को साल में एक साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का, देश से महंगाई भगाने का, उनको ये भी बात कहनी चाहिए। ये अब जुमला साबित हो गया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के लोग भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति अर्जित करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है और क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो अलायंस विथ करप्शन हो गया है और वो इंडिया अलायंस नहीं है, करप्शन का अलायंस है। जो लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं उनका एक ही काम है, मोदी जी को गाली दो, मोदी जी पर इल्ज़ाम लगाओ, हर बात में ईडी सीबीआई बोलो। ये उन्होंने एक तकिया कलाम बना लिया है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना सिटी का दौरा किया। खजकला के गुरहट्टा पहुंचकर संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा करते हुए जीत का मंत्र दिया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने 400 सीटों का संकल्प दोहराया और साथ ही जनता से एक बार फिर पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। किशोर जी का अभिनंदन, सभी कार्यकर्ताओं का प्रणाम। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम सभी कार्यकर्ता हैं। तो आज हमारे 3 मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और बूथ के अध्यक्ष आए हैं और नरेंद्र मोदी जी 400 पार करेंगे। और बड़ी खबर है गोपालगंज से, जहां चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक बाइक से 20 लाख रुपए कैश जब्त कर लिए। सभी 500 रुपए के बंडल हैं। भोरे थाना क्षेत्र से कैश सिवान ले जाया जा रहा था। मीरगंज थाना क्षेत्र के सवरेजी मोड़ के पास पुलिस और एफएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। आचार संहिता लगने के बाद बिहार में अब तक की यह सबसे बड़ी रकम की रिकवरी है। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने कैश को जब्त करने के बाद बाइक सवार युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम के पूछताछ में कैश के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। जानकारी दे रहे हैं गोविंद कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मीरगंज पुलिस के साथ आज फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने यानी कि एफएसटी की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक बाइक से 20 लाख रुपए कैश जब्त की है। सभी 500 नोटों के ये बंडल हैं और भोरे थाना क्षेत्र से सिवान कैश को ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बिना नंबर प्लेट की बाइक की डिक्की में कैश को रखा गया था और इसे भोरे से सिवान जिला ले जाया जा रहा था। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पुलिस के साथ वाहन जांच के दौरान इस कैश को जब्त कर लिया है और इसके बाद से इसकी जानकारी
चुनाव आयोग की वरीय अधिकारियों की टीम को दिया गया है। पूरी पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि यह कैश कैसा था, क्या चुनाव में इसका उपयोग करना था या फिर किसी व्यवसाय से संबंधित ये कैश था। फिलहाल पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम की पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है और जो युवक है, बाइक सवार युवक है, उससे पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि ये कैश भोरे थाना क्षेत्र से सिवान जिला ले जा रहा था। गोपालगंज में इसके पहले भी पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कैश को जब्त किया है। हाल ही में नगर थाने के पुलिस ने वाहन जांच के दौरान तकरीबन 6,69,000 कैश को जब्त किया था और एक बार फिर से गोपालगंज पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 लाख रुपए कैश जब्त किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बालू माफियाओं ने हमला किया। अवैध बालू उत्खनन की खबर पर टीम पहुंची थी छापेमारी करने और जब्त सामान को माफिया छुड़ा कर ले गए, ये भी खबर है। संग्रामपुर थाने के सोडा मोहनपुर गांव की यह घटना है। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। अवैध बालू खनन में लगे हुए माफिया, जिन्हें सूचना पर पुलिस पकड़ने पहुंची थी, लेकिन उल्टे बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। अवैध बालू उत्खनन की खबर पर टीम पहुंची, जब्त सामान को भी छुड़ाकर माफिया ले गए हैं। संग्रामपुर थाने के सोडा मोहनपुर गांव की घटना है। कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर ने नामांकन किया। महागठबंधन की तरफ से तारिक अनवर को प्रत्याशी बनाया गया है। नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी कटिहार पहुंचे और इस दौरान तारिक अनवर ने कहा कि कटिहार में रोजगार का संकट एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कई और मुद्दों पर वो लगातार जनता से बात कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कटिहार सीट से अपनी जीत का दावा किया। परिवर्तन के बीच की लड़ाई है, दो विचारधारा के बीच की लड़ाई है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो हम लोग दोनों विचारधारा या दोनों गठबंधन अपनी बातों को जनता के सामने रखेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तरह की जो देश की आज परिस्थिति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो ये सारे मुद्दे होंगे इस चुनाव में और मुझे विश्वास है कि देश की जनता, बिहार की जनता, कटिहार की जनता इन तमाम चीज़ों पर गौर करेगी और अपना मतों का, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करेगी। लोकसभा सीट के लिए महागठबंधन ने वादे के बावजूद कटिहार से आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को उम्मीदवार नहीं बनाया। साथ ही अब राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, तो तारिक अनवर को महागठबंधन की उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में पटना से कटिहार पहुंचने पर समर्थकों ने अहमद अशफाक करीम का भी स्वागत करते हुए चुनाव लड़ने की गुजारिश की। अब आगे बागी सवाल है कि क्या आगे बागी बनकर कटिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वे चुनाव लड़ेंगे। उनसे बात की है सुब्रत गुहा ने। तारिक अनवर तेरी खैर नहीं, पिछले 2 वर्षों से लगभग इसी टैगलाइन के साथ राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम की राजनीति आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से तारिक अनवर को कटिहार से प्रत्याशी बना दिया गया है। ऐसे में राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम क्या करेंगे, जरा बात कर लेते हैं। सर, अब टिकट का ऐलान हो चुका है, अब आगे की आपकी राजनीति क्या होगी, क्या करेंगे सर? रुक जाइए। देखिए, मैंने पूरे इलाके में बड़ी मेहनत की थी। मुझे कहा गया था, पार्टी ने कहा था, हमारी पार्टी ने, जनता दल ने, कि आप कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। पूरे क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि घर घर गया। सब लोगों की इच्छा थी कि अशफाक करीम को चुनाव लड़ाना है। बहुत लोगों को मैं देख चुका हूँ, लेकिन गठबंधन की राजनीति में ये सीट कांग्रेस को चली गई, जो गठबंधन की राजनीति में होता है। हम अपने लोगों से विचार करेंगे, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं या वर्कर हैं या नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जनता की क्या भावना है वो आप देख रहे हैं। मामला है गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ, धोखा किसी ने नहीं दिया। तो ये राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम है, वो बता रहे थे कि इनके साथ किसी ने धोखा नहीं किया है, बल्कि गठबंधन का जो
फॉर्मूला था, उसी में वो शायद फिट नहीं बैठे, लेकिन अभी तक पूरे ऐलान नहीं हुआ। बहुत जल्द आज शाम तक वो किस पार्टी से चुनाव लड़े इसका निर्णय हो जाएगा। सूरत, न्यूज़ 18 कटिहार। प्रधानमंत्री के जमुई आगमन को लेकर आरजेडी ने सवाल खड़ा कर दिया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पीएम मोदी की पहली सभा जमुई में है और जमुई में चिराग पासवान ने जीजा को टिकट दिया है। क्या इस रैली में पीएम मोदी बताएं कि परिवारवाद है या नहीं? एनडीए गठबंधन में पूरी जमात ही परिवार की है। देश के आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री मोदी जी जमुई लोकसभा में प्रथम प्रचार के लिए आ रहे हैं। वो सीट दिया गया है अपने जीजा को, साले ने जीजा को दिया है वो सीट। तो हाँ, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके पूरे गठबंधन में एक पूरी जमात ही जो है वो पिता पुत्र वाली है, समधिन वाली है, और उनके खुद के पार्टी में पिता माता और पुत्र तक को मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो सब पर अपना जरा दृष्टिकोण स्पष्ट करिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस काफी सतर्क है। पटना पुलिस शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रोड नंबर 1 से भारी मात्रा में लाखों की शराब बरामद की। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है। बेगूसराय से एक बार फिर जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। न्यायालय से आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी होने पर गुस्साए पड़ोसियों ने पीड़ित पक्ष पर हमला कर दिया। आपको बताएं कि हमले में परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बीएमपी में सब इंस्पेक्टर में हैं, बुझे न। हम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, वो मोटरसाइकिल लेकर आया, कहा आज केस उठा लीजिए, केस नहीं उठाइएगा तो गोली मार देंगे। तो सब भेज कर टोटल आदमी को मारा, 4 आदमी को, बालेंद्र सिंह, अशोक कुमार सिंह, बलराम सिंह और मेरे भौजा वो संबंधी हैं रामप्रीत सिंह, उनको सबको कपार फोड़ दिया ईटा से। नोटिस आया, हम केस किए ना, नोटिस आया तो बौखलाने लगा, हम घर घुस जाएंगे, हम गोली मार देंगे। हम लोग अपना साइलेंट रहे, नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम कानून में गए हैं तो कानून से हम लड़ाई। और आगे देखिए जोहार झारखंड।